हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग। तो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल करने के मूड में नहीं है सरकार। क्यों नहीं है इस मूड में? क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट और चेयरमैन दोनों चुप है। और जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का जो पेपर लीक का मामला आया है उसका सच्चाई क्या है वो हमने आप लोगों को बतला दिया। सच्चाई यही है कि एजेंसी ने पेपर लीक कराया है, गवर्नमेंट ने कोई पेपर लीक नहीं कराया। और गवर्नमेंट का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ, रिपीट हो सकता है। तो डिटेल्स में एक एक करके सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता देते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कैंसिल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि अभी तक सरकार चुप है और चेयरमैन भी चुप है। लेकिन अभी एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया गया है एक्स अकाउंट पे। तो वो ये किया गया है कि जो कोचिंग वालों का गैंग है वो भाजपा चला रही है और छात्रों को बरगला रही है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है, गवर्नमेंट ये बोल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छात्रों को बरगला रही है बीजेपी या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, तो आप एक काम कीजिए, जो भी मैटर है उसको सॉल्व कर दीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर बाहर आया कहाँ से। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कैंसिल करने के मूड में, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अभी इलेक्शंस है और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो रहा है अगर वो बार बार एग्ज़ाम कैंसिल करती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, मैंने बहुत सारे टीचर लोगों को भी बोला है कि देखिए सर, ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एविडेंस जो है वो उस तरीके का नहीं है। क्वेश्चन रिपीट जो हो रहा है वो मतलब कोर्ट में भी जाएगा तो भी कुछ ना कुछ मतलब मैटर फंसेगा। लेकिन जनरली देखा जाए तो वो बोलेंगे कि ये एक इंसिडेंट है जिससे कि क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, लेकिन ये कोई जानबूझ करके नहीं किया गया। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि फेयर एग्जामिनेशंस हो, लेकिन ये एजेंसी लीक कराई है पेपर, ये बात तो अब कंफर्म हो गया है। अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया गया था एक्स अकाउंट से। वो ट्वीट ये किया गया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भाजपा का गैंग है और वो गैंग चला रही है और छात्रों को बरगला रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इस मैटर पे कुछ नहीं करना चाहती है और चेयरमैन भी चुप है और सरकार बिल्कुल भी जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कैंसिल करने के मूड में नहीं है। इसका सच्चाई ये है कि जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पेपर जो सेटिंग करवाया है, सेटिंग करवाने वाले पेपर मतलब लीक हुआ है। पेपर लीक का मतलब ये नहीं हुआ है कि मतलब खुले आम पेपर सबको दिख गया पहले, उस टाइप का नहीं हुआ है। पेपर सेट कराया गया है कुछ चुनिंदे लोगों को, जो सेलेक्ट लोगों को, जिन लोगों ने पैसा दे करके पेपर को ख़रीदा है उसको पेपर दिया गया है। वो 21 का भी पेपर में हो सकता है, 22 का पेपर में भी हो सकता है। तो सच्चाई यही है कि सीजीएल का जो एग्जामिनेशन हुआ है झारखंड में उसका पेपर एजेंसी लीक किया है। और पेपर लीक वैसे हुआ जब उसको बता दिया गया कि आप यहाँ से पढ़ लेना, और वो रट नहीं पाया, रट्टा नहीं मार पाया और वो चुटका बना करके सेंटर पे लेके चला गया और ये सच्चाई पकड़ा गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम मैं कैंसिल करूँगा, और कैंसिल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए मूड में नहीं है क्योंकि एक तो रेवेन्यू जो आता है गवर्नमेंट को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से, उसमें बहुत सारे खर्च होते हैं। एक ये भी रीज़न है, दूसरा इलेक्शंस है और सरकार की किरकिरी होगी। और देखिए, एक चीज़ आपको ये भी मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट चाह रही है कि एग्ज़ाम हो जाए अच्छे से, फेयर एंड क्लियर। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है ना वो कभी नहीं चाह रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि रघुवर दास की जो सरकार थी उसी में ये वैकेंसी जा रही थी, वो क्यों नहीं क्लियर करवाया? उसी को करवा देना चाहिए था ना। लेकिन अभी ये सरकार एग्जामिनेशन से ले रही है और हर बार कुछ न कुछ रीज़न से कैंसिल कराने के मूड में है। मैं आपको बता देता हूँ कि अदर स्टेट के लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर पेपर सेट करवाते हैं यहाँ झारखंड में, और वही लोग पेपर को ख़रीदते हैं। तो जब
10th 12 वाली बात थी कि झारखंड से जो मैट्रिक और इंटर किया था, तो उसमें से थोड़ा सा अमेंडमेंट गवर्नमेंट को अप्रोच करके करवा देना चाहिए था बीजेपी वाले को भी, लेकिन बीजेपी वाले कोर्ट में चले गए और जो रमेश हांसदा है उन्होंने केस कर दिया और पूरा नियोजन नीति को ही कैंसिल कर दिया। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी हो या जेएमएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, आजसू हो, वो भी नहीं चाहती है कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो। मैं आपको उन लोगों की नीयत बता रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं 2015 से यही चल रहा है, 10 साल हो गया, अभी कंडीशन ज्यों का त्यों है। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम से हम कुछ भी गलती करें, और सरकार कैंसिल करने के मूड में नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है 2 दिन में आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा और रिजल्ट मुझे लगता है 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है सरकार का जो मूड है और एक्शन से इसी तरीके का फीलिंग्स आ रहा है हम लोगों को कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेगी। और ऐसे जेपीएससी में भी हुआ था, प्रीलिम्स का जो ये था पेपर, उसमें भी सेम कंडीशन हुआ था। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अगर धांधली हुई है, प्रूफ है हम लोगों के पास, तो एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।